मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है आप नेताओं से पूछो। अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम जैसे बच्चों में लड़कियों में बहुत डर हो जाएगा। ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बहन हूँ। कलकत्ता में डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या हुई है, क्या कहेगी? एक्चुअली ये क्वेश्चन तो सिर्फ है ना, मतलब इंडिया के जो भी नेता है ना उनको पूछना चाहिए। बंगाल की सरकार जिम्मेदार है इसमें एक्चुअली वो लोग बस ये फास्ट ट्रैक केसेस पे ले जाना चाहिए वो लोग को। अभी सब बंगाल में चल रहा है, उसको देखते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। बहुत गलत है एक्चुअली। बंगाल में एक तरह से देखने जाओ तो पूरा राक्षस राज ही चल रहा है आज। एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ में पहले रेप, उसके पश्चात उसका बेरहमी से मर्डर, इस प्रकार की घटना को पूरे देश ने झकझोर दिया है और विशेषकर महिलाएं काफ़ी आक्रोशित है। आज हम इस विषय को लेकर कुछ महिलाओं से बात कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। होता यूँ है कि जब इस प्रकार का वायलेंस होता है तो वो राज्य सरकार के अंतर्गत जाता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस देश में एक ही कानून बने जो केंद्र सरकार कानून बनाए, और इस प्रकार के जो वायलेंस होते हैं तो उस वायलेंस के लिए केंद्र सरकार का कानून ही उस पर कुछ काम करे ताकि दोषी को जल्दी से जल्द सजा मिल सके। इस संदर्भ में आज हम कुछ महिलाओं से बात कर रहे हैं। आपका नाम? शिवानी वर्मा। शिवानी वर्मा, क्या कहेगी इस घटना को लेकर? मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है आप नेताओं से पूछो। तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हेयर ड्रेसर हूँ, तो मुझे मेरा मतलब टाइमिंग फिक्स नहीं होता जॉब का, तो मुझे 12-13 आवर्स मतलब काम करना पड़ता है। तो अब डर लगता है कि मैं जॉब करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि आते आते कभी कभी लेट भी हो जाता है मुझे। क्या कहेगी इस घटना को लेकर? अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम जैसे बच्चों में लड़कियों में बहुत डर हो जाएगा और हम कभी भी अकेले कहीं निकल नहीं पाएंगे। मतलब सब कहते हैं कि आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि आप जल्दी निकलो घर से, या फिर बेटियों की बात है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कल उठ के यदि आपके माँ बाप आपको यूँ कहे कि आप डॉक्टर बनिए तो आप क्या करेगी? ऑफ कोर्स डर तो रहेगा, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। तो क्या इस देश में ऐसा कानून होना चाहिए? क्योंकि ये जो मामला है, ऐसे जो जब भी मामले होते हैं तो राज्य सरकार उस पर संज्ञान लेती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके ऊपर केंद्र सरकार एक कानून बनाए और वो कानून पूरे देश में चले? क्या ओपिनियन है आपका? ऑफ कोर्स मतलब इसका एक स्ट्रिक्ट एक एक्शन लेना चाहिए कि जो भी ये रेप हो रहे हैं और जो ये रेप कर रहे हैं, जो भी आदमी लोग हैं, जो भी है, उनको डायरेक्टली मतलब फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उनका मतलब कत्ल किया, उनको तो मतलब जस्टिस चाहिए ना। तो ये जो आरोपी है वो तो पकड़े गए हैं और उनको सजा भी मिल जाएगी, लेकिन उनके जो माँ बाप है, उस लड़की के जो माँ बाप है, उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, वो क्या ऐसी घटनाओं से समाप्त हो पाएगी? नहीं। जैसे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना चलेगा, फिर कुछ और आएगा। बात को कभी ढका नहीं जाता, भूल जाए कानून अपने ढंग से काम करता है। हाँ, उनको सजा दिलवाने में कुछ समय लग सकता है, कानून देरी जरूर लगाता है, लेकिन कानून अंधा नहीं है। सजा ऐसी होनी चाहिए कि आगे जाके वापस से ये चीजें ना हो ना। हम सिर्फ एक केस पे फोकस कर रहे हैं, हर रोज ऐसे केसेस होते हैं, तो लोग तो फ्री घूम रहे हैं ना। एक जन करके चलो उसको हम फांसी देते, फिर लोग और करते ही रहते। तो क्या ऐसे मामले फास्ट ट्रैक पर चलाने चाहिए? यस, डेफिनेटली फास्ट ट्रैक पे होना ही चाहिए। एक्चुअली कैसा है, हम लोग लड़कियों को सिखाते हैं गुड टच, बैड टच, सब चीजें लड़कियों को बताते हैं कि ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो। कोई लड़कों को नहीं बोलता कि मतलब कि तुम लोग कहाँ लड़कियों को टच करना चाहिए, कैसे हक करना चाहिए, कैसे हाथ मिलाना चाहिए, ये कोई भी नहीं बोलता है। तो ये बहुत गलत है। लड़कियों को सिखाने से पहले लड़कों को सिखा हाउ टू बिहेव विद गर्ल्स, किस तरीके से लड़कियों के साथ बिहेव करना चाहिए। अगर आज तुम बाहर किसी लड़की के साथ गलत कर रहे हो, उनको गलत तरीके से देख रहे हो, तो फिर तुम्हारे घर पे भी तुम्हारी बहन है, भाभी है, माँ है, सब कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं। और कपड़ों से कुछ भी नहीं होता। जो बुरखा पहन के जाती, जो प्रॉपर ऐसे ड्रेसअप भी करके जाती है ना, ड्रेस पहन के भी, उसके साथ भी रेप हो रहा है। और सिर्फ जो लोग बोलते हैं ना कपड़ों की गलती है, शॉर्ट कपड़े पहन के निकलती है, ऐसा नहीं होता है। गलत सोच की है, गलत नज़र की है। अगर तुम्हारा नज़र सोच चेंज करोगे ना तो बेटर है। और लड़कियों को सिखाने से पहले लड़कों को सिखाओ कि कैसे बिहेव करना चाहिए लड़कियों के साथ। गुड टच, बैड टच, जो ये एजुकेशन सिस्टम है ना, ये सारी चीज़ें स्कूल में लाओ।
बस इन लोगों को मतलब फांसी दे देनी चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए चीज़ का। बाकी तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मतलब डॉक्टर साहब, आप एक महिला है और कलकत्ता में जो घटना हुई है, हालांकि आरोपी को तो गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जो पीड़ा है उनके परिजनों को, उनके माँ बाप को, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बहन हूँ, रिश्ते में बधी हूँ। आज मैंने 1992 में MBBS ज्वाइन किया, तो आज उस समय भी हमारे माँ बाप ने भरोसा करके हमें बाहर भेजा पढ़ने के लिए, पर उस समय से इस समय तक अभी 2024 चालू है। अब सोचिए, इतने सालों के बाद भी आज़ादी भी आ गई, लेकिन इतना भय का वातावरण तब नहीं था जो अभी खुला गुंडागर्दी जो अभी चल रही है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी सोसाइटी का हौसला प्रस्त होगा, और उसमें स्पेशली बेटियां। एक तरफ से हम बेटी की उत्थान की बात करते हैं, इतने एनजीओज हैं, इतने अनगिनत लोग हैं जो कि बेटियों को लेके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन पढ़ी लिखी बेटी का क्या हो रहा है? तो पढ़ी लिखी बेटी भी नहीं बची। तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ सोसाइटी विच नीड्स टू चेंज, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन विच नीड्स टू टेक स्टेप्स। ये किसी अकेले आदमी के बस का नहीं है कि पूरे सिस्टम को, समाज को चेंज करे। ये किसी डॉक्टर के बारे में नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक लड़की के बारे में है। और डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ये किसी डॉक्टर के बारे में नहीं है, तो आप यदि आपका जो प्रोफेशन है उसको यदि हम छोड़ दें तो आप भी एक समाज का हिस्सा है, लेकिन ये घटना कोई पहली घटना नहीं है, इस प्रकार की कई घटनाएं हो गई है। तो इन घटनाओं को रोकथाम के लिए आप सरकार से किस प्रकार के कदम उठाने के लिए बात कहेगी? देखिए, सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर्स के, फीमेल डॉक्टर्स के जो वर्किंग आवर्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल बॉडी। नॉर्मली 12 घंटे में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक ऑफिसेज चालू रह सकते हैं, बट एक आध आई थिंक डॉक्टर प्रोफेशन और कुछ प्रोफेशंस हैं जिसमें रात भर भी महिला को जगना पड़ता है। और मैं भी महिला हूँ, मैं जनरल सर्जन हूँ, तो आधी रात भी हम लोग वार्ड्स में जाते थे। हॉस्पिटल में हमने कभी फेयर नहीं किया, मेरे भी बेटे बाहर पढ़ते थे, कभी फेयर नहीं किया। ये एकाध एक इंसिडेंस हुआ है जिसके जो हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। तो इफ़ आई एम अ डॉक्टर देन आई विल से कि दिस प्रोफेशन कैन नॉट बी गो कि बॉयज़ रात को काम करेंगे, लड़कियां दिन में काम करेंगी, क्योंकि ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। और लड़कियां भी क्रिटिकल सेक्शन में हैं, तो क्रिटिकल पेशेंट्स की केयर जब करती है, तमादारी करते हैं। मैं जनरल सर्जन हूँ, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, तो पेशेंट एल्डर्स वायलेंट होते हैं, हमें उनको ब्रेक करना पड़ता है। ट्रॉमा आएगा मेरे पास, कैंसर आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें रिवील करना पड़ता है। समझो उनको उनका जो रिजल्ट नहीं मिला, तो जो एक डॉक्टर रेप एक तरह का बहुत क्रूर क्राइम हो गया, लेकिन वायलेंस, तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्शन अपने हाथ में नहीं लेती, देयर इज़ 100% नीड फॉर अ सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट वायलेंस फॉर डॉक्टर्स। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का प्रोफेशन पहले सेव होगा, वो प्रोफेशन को सेव करना आज बहुत ज़रूरी है। आज मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कहीं छुप गया है कि नहीं, बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना। आप इंटरव्यूज़ ले लीजिए, आप 100 डॉक्टर्स का इंटरव्यू ले लीजिए, देखिए कितने डॉक्टर्स हैं जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। बाकी का समाज जब ये सुनेगा तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनने नहीं देगा, स्पेशली लड़कियों को। यदि डॉक्टर ही डॉक्टरों के बच्चों को डॉक्टर बनने नहीं देंगे तो ये जो समस्या है, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये किसका प्रॉब्लम है? क्या ये सिर्फ हमारा प्रॉब्लम है? एक सामाजिक प्रॉब्लम है। आपको नहीं लगता है कि मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल इन वॉट एवर पॉलिसीज आर मेड, और हमारी आवाज़ वो लास्ट कोने तक पहुँचे, वो ब्यूरोक्रेसी तक पहुँचे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इतना लार्ज एसोसिएशन है, आज मैं उसकी नेशनल लेवल की पदाधिकारी हूँ, स्टेट लेवल की लेकिन कितने भी पद हो जाए, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, कितनी भी ईमानदारी हो जाए, आप दिल पे हाथ रखिए और बोलिए ये जो हो रहा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं इतनी ब्यूरोक्रेसी सब सो रही है क्या? आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट वन पॉलिटिकल पार्टी और सम व्हाटएवर। इस सोसाइटी नॉट रिस्पॉन्सिबल? मैडम, ये ब्यूरोक्रेसी तो काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए डेमोक्रेसी भी जिम्मेदार नहीं है क्या? डेमोक्रेसी है तो आज हम बंधे हुए नहीं हैं,
डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक फील है। आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लड़कियां, औरतें, हम घूम रहे हैं। आज के पहले ऐसा कुछ वातावरण था ही नहीं। हमारे भी बच्चे बाहर पढ़े हैं, हमारे भी रिश्ते, लेकिन ये जो हो रहा है, दिस इज बिकॉज देयर इज नो पनिशमेंट। इफ द पनिशमेंट इज वेरी सिवियर, आई थिंक दीज पीपल शुड बी कैस्ट्रेटेड। जो लोग ये करते हैं, जो इतना घिनौना अपराध करते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये 2 या 3 साल की बच्चों में नहीं होता। तो अल्टीमेटली वो जो मेल मेंटालिटी प्रॉब्लम आ गया है, तो वो मेल मेंटालिटी प्रॉब्लम के लिए schools क्या कर रहे हैं? So it is the overall system. It is you, it is me who have to change. It is the government who has. There is a drastic need for drastic major steps which has to be taken. And whether it is Nirbhaya or it is Abhaya, the things are going to happen. But understand, इतना आग में जल रहा है पूरा हिंदुस्तान, अब नहीं छोड़ा जाएगा. Everybody will question. Because we are in a democracy, we are going to question. Because we are largest democratic people, we will question. Now it is the other side which has to answer. It is not doctor, it is not girl, it is the whole system which is not good. Democracy is good, but the democratic ये जो रेप करने के ये जो इतना मानसिकता जहाँ तक बढ़ गई है, this is because the laws are not stringent, the laws on violence are not stringent. So I appeal to all the major institutes, प्लीज गेट टुगेदर, डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल इशू और इशू जहाँ पर हम इसके ऊपर उसके ऊपर ब्लेम गेम करें. लेट्स वर्क टुगेदर. वी हैव अचीव, मुझे लगता है लास्ट कोविड के बाद में हमने इतनी हाइट्स अचीव किया है, इंडिया इतना ज़्यादा नाम हो गया है. बट ये एक चीज़ जो आई है, इट हैज़ पुट ऑल अस इन शेम. स्पेशली जब फॉरेन कंट्री में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ एज इफ इंडियंस आर ऑन शेम. So please help us rebuild our society. This is the end of the world. The incidents might happen, but ये decrease हो, उसके लिए सिर्फ actions will speak. See, words will not speak, action will speak. So let the action makers, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. Let the action makers sit together. Let the media have a positive repercussion. क्योंकि media है या कोई है. There is 48.5% females, 51.5% males. So we are almost half. When we are half, so this half demands justice. Justice for Nirbhaya, justice for Abhaya. तो कलकत्ता में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कलकत्ता में जो इंसिडेंट्स हुई है बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना हुई है, जहाँ पे हमारी एक बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और शायद ये सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसके बाद उसको बहुत क्रूरता से मार दिया गया है. इस सब का हम निषेध करते हैं. इसके उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल पे कल एक स्ट्राइक थी, टोकन स्ट्राइक, सुबह 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे तक, जिसको पूरे इंडिया लेवल पे लगभग हमारे 1800 ब्रांचेज है वहाँ पे इसको फॉलो किया गया. और इस स्ट्राइक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इंडिया में जितने भी एसोसिएशंस है उन्होंने कंधे से कंधे मिला के IMA का साथ दिया, चाहे वो कोई भी पैथी का, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या कोई भी स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन. और लोगों का जो गुस्सा है और जो इस इंसिडेंट्स के प्रति जो द्वेष है वो सब खुल के बाहर है. लोगों ने माना है कि आज तक हम क्या सोचते थे कि भाई हमारी बहन बेटी एक बार किसी भी वर्क प्लेस पे चली गई है तो वो सुरक्षित है, लेकिन ये ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है और उसका एक तक क्रूरता के साथ मर्डर कर दिया जाता है और कोई भी अस्पताल में किसी को आवाज़ मालूम नहीं चलता और कोई मदद भी नहीं करता है. तो आज हम एज पेरेंट्स, हमको ये मन में डर बैठ गया कि अब हमारे बच्चे अस्पताल में भी सुरक्षित है कि नहीं. मैं इंडिविजुअल लेवल पे और हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी ये मांग करता है, सिर्फ अस्पतालों में क्यों, जो भी फीमेल्स किसी भी वर्क प्लेस पे काम कर रही है वो एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पे वो बिना भय के साथ अपना काम कर सकते हैं. और वहाँ पे जाते समय भी हमको एज पेरेंट्स या जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं या बेटियां हैं, वहाँ पे निर्भय होकर उस जगह पे भी पहुँच सके. आज के तारीख में जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा. और इंडिविजुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इसके अंदर ये कसूरवार पाए जाते हैं और इन्वॉल्व है, उनको सरेआम रोड पे खड़े रख के, जैसे साउथ ईस्ट कंट्रीज में शिक्षा दी जाती है कैपिटल पनिशमेंट कि रोड पे खड़ा रख के पत्थर से मारा जाता है, ऐसे सिर्फ इसी के लिए हर रेप एक भय का वातावरण जो ये रेप बलात्कार करता है उसके मन में भी कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरी जान जाएगी. जब तक हम इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करेंगे, रोज हमारे बहन
बेटियां माओं के साथ ऐसा बलात्कार होते रहेगा और हम सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बड़े रहेंगे और इसके लिए हम सब दिल से इसका निषेध करते हैं।